स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 है आपका सर्कल, वृत्त। वृत्त क्या है कि अगर किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी समान दूरी पर स्थित ये बिंदु है, यहाँ ये बिंदु है, यहाँ ये बिंदु है, सबकी दूरी समान है यहाँ से, तो इन बिंदुओं के जो संग्रह है, सेट है, इसको हम वृत्त कह देते हैं। यानी जो इसका पथ है, ये इन बिंदुओं का जो पथ है, इसको अगर हम इससे मिला देते हैं तो हम इसको वृत्त कह देते हैं। और ये जो जहाँ से हमने समान दूरियां ली हैं, इसको हम वृत्त का केंद्र कह देते हैं। ये केंद्र हुआ, ये केंद्र हुआ, सेंटर। और केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या या अर्धव्यास। और अगर केंद्र से होकर जा रही एक त्रिज्या इधर से जा रही है, एक त्रिज्या इधर से जा रही है, तो पूरी जो त्रिज्या है ये, इसको हम एक जीवा भी बोलते हैं। और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका व्यास भी है, डायमीटर। डायमीटर व्यास भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये केंद्र से होके जा रहा है। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ये भी आर हो गया। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध आ गया। व्यास को हम डी से लिखते हैं, डायमीटर, और 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना। एक त्रिज्या इधर को आई, एक इधर को आई, तो इसका दुगुना हो गया। ये डी बराबर 2r एक सूत्र बन गया हमारे पास, या r बराबर d/2। ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है आपके इसमें कि एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या होगी। तो ये बिंदु पर जो है, अगर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या है कि त्रिज्या वृत्त को अगर यहाँ पर मिल रही है, तो अगर ये रेखा जो हम बाहर खींच रहे हैं केवल एक बिंदु पर मिल रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं या स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये त्रिज्या होगी आपकी, ये होगी त्रिज्या, रेडियस या त्रिज्या। और जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। मान लो ये केंद्र O है, ये पॉइंट P है, और ये रेखा L है, तो क्या होगा, OP परपेंडिकुलर होगा L। ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगी, अर्थात यहाँ पर ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मान लो A बिंदु है, हमने इधर को खींच लिया, ये बिंदु है, हमने इधर को खींच लिया, ये बिंदु है, हमने इधर को खींच लिया, ये बिंदु है, हमने इधर को खींच लिया। यानी इस पर अनंत बिंदु हैं वृत्त पर, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने, इनफाइनाइट। टेंजेंट्स, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है जी। अब एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने खींचते हैं, मान लो एक बिंदु है,
यहाँ से वृत्त से एक ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी। एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो यानी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। ठीक है जी, एक बिंदु से। और वृत्त के एक बिंदु पर, एक बिंदु पर केवल एक खींच सकते हैं। अगर मान लो ये P बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा L खींची तो, और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, और वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं। और ये हो गई आपकी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की बात। अब अगर कोई रेखा वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक यहाँ पर काट दिया इसने, एक यहाँ पर काट दिया, ये रेखा L है, 2 बिंदुओं पर काट दिया, एक A पर काट दिया, ये B पर काट दिया। इस रेखा को हम इसकी छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या कहते हैं? छेदक रेखा या सेकंड बोलते हैं छेदक रेखा को। क्या करती है? वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इस बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। यानी जितनी लंबाई इसकी होगी, मान लो ये A पॉइंट है, ये P है और ये B है, तो क्या होगा? AP और BP बराबर होंगी। ये वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इस चैप्टर में हम इनसे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये इसका इंट्रोडक्शन था।